student, in previous video we discussed about differences and similarities between plant cell and animal cell. Now we are going to discuss about on particular topic. First topic is our cell wall. Okay. Now in cell wall is cell wall is only present in plant cell. ठीक है, ये तो हम लोगों को सबको पता है. हम प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए थे कि सेल वॉल जो होता है बस ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. आगे देखो, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ये क्या चीज का बना हुआ है? सेल्यूलोज का बना हुआ है. इट इज फ्रीली प्रीमेवियल मेम्ब्रेन. अब ये वो सेंटेंस समझने का चीज है. क्या कह रहा है? ये एक फ्रीली प्रीमेवियल मेम्ब्रेन है. यानी कहने का मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में दो तरह का मेम्ब्रेन पाया, यानी दो तरह का प्रीमेवियल पाया जाता है. एक फ्रीली प्रीमेवियल और एक सिलेक्टिव प्रीमेवियल. ठीक है, फ्रीली प्रीमेवियल का क्या काम है? फ्रीली प्रीमेवियल का काम है कि वो सारा चीज को अंदर आने का अलाउ देता है, अलाउंस. हर एक सब्सटेंस को आने का अलाउ करता है सेल के अंदर. लेकिन जो सिलेक्टिव प्रीमेवियल है वो बस कुछ चीज को जो उसको चाहिए रहता है उसी को अंदर आने का अलाउ करता है. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक फ्रीली प्रीमेवियल, ये सारा चीज को अंदर आने का अलाउंस देता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. The main function of the cell wall is to give the shape and rigidity to the cell. यानी क्या कह रहा है? जो मेन फंक्शन है सेल वॉल का, क्या है मेन फंक्शन? मेन फंक्शन ये है कि शेप देता है और रिजिडिटी देता है सेल को. अब शेप मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, ढांचा मतलब स्ट्रक्चर देता है. ठीक है, और दूसरा है क्या है? रिजिडिटी. रिजिडिटी मतलब होता है हार्डनेस, कठोर. ठीक है, तो ये क्या करता है? सेल का एक शेप देता है और उसको प्रोटेक्ट वो करता है, कठोर यानी हार्ड भी बनाता है ऊपर से, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके सेल को. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. आप लोग ये समझ गए सर? यू आर गेटिंग दिस? एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ द सेल. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? दोनों सेल में प्रेजेंट रहता है. हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये बता चुके हैं जब हम सिमिलरिटी पढ़ा रहे थे सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल और एनिमल सेल का. तब भी बता चुके थे कि सेल मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट रहता है दोनों सेल में, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी. इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन. ये किसका बना रहता है? लिपोप्रोटीन का बना रहता है. ठीक है, इट इज अ सिलेक्टिव प्रीमेवियल मेम्ब्रेन. ये देखिए, सेल वॉल में था फ्रीली प्रीमेवियल मेम्ब्रेन. ये क्या करता है? सेल वॉल क्या करता है? सारा चीज को अंदर आने का अलाउंस देता है. लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? बस सिलेक्टिव प्रीमेवियल है. ये बस सिलेक्टिव चीजों को, सिलेक्टिव सब्सटेंसों को अंदर आने का अलाउंस देता है सेल में. ठीक है, अब आगे देखिए क्या. इट्स फंक्शन इज टू गिव द शेप टू द एनिमल सेल. ठीक है, ये क्या करता है? एनिमल सेल को शेप देता है. ठीक है, और जब एनिमल सेल में शेप देता है तो यार ऑलरेडी जब दोनों में प्रेजेंट है तो प्लांट सेल में भी शेप ही देता होगा. आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट टॉपिक इज साइटोप्लाज्म. इट इज सेमी लिक्विड, occupied most part of the cell, and the cell organ are enabled in it. Are embedded in it. enabled नहीं है, embedded है, embedded in it. ठीक है, यानी क्या कह रहा है? क्या कहा जा रहा है? जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर रहता है. ठीक है, और वो सेल का आधा से अधिक पार्ट कवर किया रहता है. ठीक, embedded मतलब वही होता है, इसमें embedded है यानी इसमें है. ठीक है, embedded मतलब डाल ऐसे होता है कि घुसा देना, लेकिन embedded मतलब घुसाना होता है. लेकिन यहाँ पर भी है यानी इसमें प्रेजेंट रहता है. ठीक है, मेनी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. और कहा जा रहा है कि यानी बहुत सारा रिएक्शन टेक प्लेस करता है साइटोप्लाज्म में. ठीक है, साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन. अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है वो हमेशा मोशन में रहता है. सेल के अंदर किस में रहता है? मोशन में. आर यू गेटिंग ना? ये क्या रहता है? हमेशा मोशन में रहता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोकॉन्ड्रिया. Mitochondria are site where all the respiration occurs.
टू रिलीज एनर्जी। यानी कहा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया वो प्लेस है, वो जगह है जहाँ पर रेस्पिरेशन अकर होता है टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेशन एनर्जी को यानी फूड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। और जो ये टूटता है इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसके टूटने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो वही बताया जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहाँ पर रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है और फूड को तोड़ के एनर्जी रिलीज करता है। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद क्या जा रहा है कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ये होता है, स्टोर होता है। और एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एडोसिन ट्राइन फॉस्फेट। ठीक है, आगे इट कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। और ये क्या करता है, ये अपना डीएनए और अपना राइबोसोम कंटेन करता है। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज टू सिंथेसाइज रेस्पिरेटरी एंजाइम। और मेन फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का ये है कि सिंथेसाइज करता है किसको, रेस्पिरेटरी एंजाइम का सिंथेसाइज करता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट टॉपिक, राइबोसोम। इट सिंथेसाइज प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, राइबोसोम आर मेनली कंपोज्ड ऑफ आरएनए। ये क्या होता है, मेनली किसका कंपोज किया हुआ रहता है, आरएनए का। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म इट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। सॉरी, याद आ गया, इसका फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। इसको एक प्रोटीन यानी फैक्ट्री बोला जाता है। किसका फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री। यानी यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, तो इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको तो पता ही होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी में हम दोनों आपको एक्सप्लेन कर देंगे। पहले तो देख लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इट इज इरेगुलर नेटवर्क ऑफ टेबुलर डबल मेम्ब्रेन। ये जो होता है इरेगुलर नेटवर्क रहता है, टेबुलर डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ रहता है। ठीक है, विच इज व्हेन राइबोसोम इज प्रेजेंट इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ क्या है, जब राइबोसोम, ये देखिए ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, जब इसके ऊपर ये राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब देखिए इस पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट आएगा तो ये ऑलरेडी कि ये रुखड़ा होगा। हम सबको पता होगा कि अगर कोई भी प्लेन जगह पे हम कुछ पत्थर उथर डाल देंगे तो रुखड़ा हो जाएगा। तो वैसे ही जब स्मूथ जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम आ जाता है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। ठीक है, एंड व्हेन राइबोसोम इज absent इट इज कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्गी apparatus. The Golgi apparatus occur in the form of granules and originate from ER. यानी कहा जा रहा है कि गोल्गी apparatus जो है वो occur in the form of granules के फॉर्म में occur होता है। ठीक है, and it originate from ER. ये कहाँ से originate होता है, ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। It located near the nucleus. ये किसके नजदीक पाया जाता है, न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है। इट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम इन दी प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहलाता है। प्लांट सेल में ये डिक्टियोसोम कहलाता है। ठीक है, नाउ वी रीड नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसोसोम। इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम कंटेन करता है। देयर एंजाइम डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट सब्सटेंस अराउंड देम। इसका एंजाइम क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है और डाइजेस्ट कर देता है किसको, सब्सटेंस को जो उसके अराउंड पाया जाता है। देखिए कहने का मतलब जो लाइसोसोम के सराउंडिंग में यानी अगर आसपास जो पाया जाता है, ठीक है, उस सब्सटेंस को क्या करता है, या तो ये डाइजेस्ट कर लेता है खुद में या तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, एंड मेनी डैमेज सेल रेपिटेडली डिस्ट्रॉयड एंड डिसॉल्व बाय ऑन लाइसोसोम। उसके बाद क्या होता है, जो यानी कि जो सेल होता है वो रेपिटेडली हमेशा डिस्ट्रॉय होते रहता है
और कैसे होता है, जो लाइजोसोम होता है वो खुद को अपने आप को सब्सटेंस में क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। एंड देन दस दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसके कारण सुसाइड बैग। किसके कारण, क्योंकि वो क्या करता है, सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। जो उसके आसपास जो सेल पाया जाता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, खुद को उसमें मिक्स हो गया, ठीक है। नाउ वी रीड नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिड। प्लास्टिड आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। पहला तो ये सबसे मेन लाइन है कि प्लास्टिड किसमें पाया जाता है, बस प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। दे आर ऑफ 3 टाइप। प्लास्टिड जो होता है 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है, पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। अब एक एक करके पढ़ते हैं तीनों के बारे में। पहला ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है। ये क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। और इसमें क्या होता है, इस कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये प्रेजेंट रहता है प्लांट के रूट में, ठीक है। अब सेकंड क्या है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, रेड कलर होता है, येलो कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। और इसका मेन काम होता है कि जो फ्लावर और फ्रूट रहता है उस दोनों को कलर देता है, ठीक है। और ये किसमें प्रेजेंट रहता है, फ्लावर के पेटल्स में प्रेजेंट रहता है। और थर्ड हमारा हुआ क्रोमोप्लास्ट। इसको तो सब जानते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी, अब क्रोमोप्लास्ट से नहीं क्या होता है, यानी समझ जाते हैं लोग कि ये इसमें क्लोरोफिल रहता है, इसलिए इसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। कहाँ प्रेजेंट रहता है, लीफ में प्रेजेंट रहता है, लीफ में प्रेजेंट रहता है। और इसके कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करता है प्लांट में। Now student, we are going to discuss about nucleus. And first point of nucleus is the most important part of the cell. ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है सेल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। It regulate and coordinate the various life process of the cell. यानी क्या करता है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, यानी चलाता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में क्या करता है, अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन एंड यानी इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। इट मीन्स यानी सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल से यानी दूसरे सेल का बनना, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि सेल डिवीजन 2 तरह का होता है, एक माइटोसिस, एक मियोसिस, ठीक है। हम आगे बताएंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है और उसका क्या प्रोसेस और किस तरह का होता है। हम माइटोसिस और मियोसिस दोनों को डिफाइन करके बताएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट डिटरमाइन हेरिडेटरी, यानी इट कैरी दी जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है। यानी ये क्या करता है, ये किसको डिटरमाइन करता है, हेरिडेटरी को। और हेरिडेटरी यानी मतलब कहने का मतलब ये जो हमारे पूर्वजों का जो कैरेक्टर होता है, हमारे पूर्वजों में जो कैरेक्टर रहता है, यानी जो पापा में कैरेक्टर है वो कैरेक्टर हमारे में भी आए, उनके बेटा में यानी सन में, फादर से सन में। और वो क्या कौन कैरी करता है, न्यूक्लियस कैरी करता है। न्यूक्लियस में कौन कैरी करता है, उसमें जो क्रोमेटिन फाइबर रहता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो डीएनए ही कैरी करता है एक यानी कि एक पेरेंट से न्यू बॉर्न बेबी में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस लोकेट सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस कहाँ लोकेट होता है, सेंटर में। किसके सेंटर में, साइटोप्लाज्म के सेंटर में लोकेट होता है। इट हैज डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज फिल्ड विथ रिलेटिवली डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या था, एक डेलिकेट मतलब कोमल होता है, ठीक है। इट हैज डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको एक डेलिकेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि कोमल रहता है वो, उसको यानी कोमल सा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। विच इज फिल्ड विथ रिलेटिवली डेंस न्यूक्लियोप्लाज्म, जो क्या कहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में भरा हुआ रहता है, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। अभी हम बताए थे, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। और इसी क्रोमेटिन फाइबर के अंदर क्या रहता है, डीएनए प्रेजेंट रहता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन द क्रोमेटिन फाइबर बिकम थिक एंड
रिबन लाइक, ये क्या हो जाता है, सेल डिवीजन किसमें पतला हो जाता है बिल्कुल, और रिबन लाइक बन जाता है, ठीक है। रिबन लाइक मतलब घुंघरेला टाइप का। एंड दिस फाइबर आर कॉल्ड क्रोमोसोम, और इसी फाइबर को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, द न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसाइज, ये पार्टिसिपेट किसमें करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज में ये पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। नाउ सी द डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यानी कि जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये लाइन जो प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये डेंस, जिससे ये भरा हुआ है, यानी पूरा डेंसली यानी पूरा घना तरीके से भरा हुआ है, एक यानी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लास्ट, ये जो देख रहे हैं। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं।